Welcome back dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को. चैप्टर का नेम है बाइनोमियल थ्योरम एंड चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x प्लस 3 की पावर 8. यानी कि हमारे पास एक बाइनोमियल यहाँ पर हमें टर्म दिया जाता है और इस टर्म पे हमको x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है स्टूडेंट. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं. यानी कि जब आपने ये तो क्या है बाइनोमियल, यानी कि हम यहाँ पर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं. और बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? x प्लस वाई की पावर n. ठीक है, nc0 x की पावर n, देन nc1 x की पावर डिक्रीज होती है एंड सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज होती जाती है. तो ये हमने सब पढ़ा हुआ है स्टूडेंट. अब तो इस तरीके के क्वेश्चन, यानी कि जब कोफिशिएंट आपसे पूछा जाता है तो आपके पास दो तरीके हैं. या तो आप पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन कीजिए पूरा. ठीक है, यानी कि n क्या है हमारे पास 8 है. x क्या होता है? प्लस से पहले वाला टर्म x होता है एंड प्लस के बाद वाला यानी कि बाद वाला टर्म हमारे पास y होता है. ठीक है, तो या तो आप इसको इस वे में इसकी हेल्प से एक्सपेंड कीजिए और आपको एक टर्म में x की पावर 5 मिलेगा और उसके साथ आप बाकी कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, अब ध्यान रखिए कि जैसे ये हमारा टर्म है माना सेकंड, तो यहाँ पर अगर x की पावर n-1 है तो इसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? nc1 एंड y की पावर 1. ठीक है, तो ये हमारे कोफिशिएंट हो जाते हैं. तो चलिए एक तरीका ये है और इट इज अ लॉन्गेस्ट वे. ये थोड़ा सा लंबा तरीका लॉन्गेस्ट वे होता है इन तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो इसको हम इजी वे में यानी कि थोड़ा शॉर्ट वे में सॉल्व करते हैं. उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है? किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर हम जनरल टर्म निकाल पाते हैं स्टूडेंट, तो वहां से हम इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाते हैं. और एक्सरसाइज 8.2 में आपका हर क्वेश्चन में आपका जनरल टर्म का यूज है. ठीक है, और जनरल टर्म को हम 2 या 3 तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसको मैं आपको बताते हुए चलूंगी स्टूडेंट. तो फर्स्ट टाइप तो क्या होता है? आपको जनरल टर्म यूज करना होता है और आपको कोई x की पावर दे देता है और उसमें बोलता है कि कोफिशिएंट बताइए. तो चलिए अब जनरल टर्म क्या होती है, अब आप पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए. ये क्या है? फर्स्ट टर्म है. ये फर्स्ट टर्म बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म, बाइनोमियल का सेकंड टर्म. ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का थर्ड टर्म एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये वाला हमारा होता है n+1 टर्म, n+1 टर्म. ठीक है, तो क्योंकि हमारे बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो भी इंडेक्स होता है लास्ट टर्म एक उससे ज्यादा होता है, ये तो हमने पढ़ा है. अब आप ऑब्जर्व कीजिए फर्स्ट टर्म की बात हुई है तो r क्या है यहाँ पर? 0 यानी कि एक नंबर कम. सेकंड टर्म की बात हुई है तो r क्या है? 1 यानी कि सेकंड टर्म में r1 है, थर्ड टर्म है तो r2 होता है. ठीक है, तो चलिए यहाँ से जनरल टर्म यानी कि tr+1 के लिए, अब tr+1 क्यों लिया इसको अभी मैं आपको बताने वाली हूँ. ये हो जाता है tr+1 हमारे पास होता है किसी भी बाइनोमियल का जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है tr+1 इज इक्वल्स टू ncr इंटू x की पावर n-r इंटू y की पावर r. तो ये हमारे पास होता है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर हमें जनरल टर्म फाइंड करना होता है. ठीक है, तो ये होता है जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 के लिए. ठीक है, तो चलिए अब क्या है, अब देखिए हमारे पास ये हमारा जनरल टर्म है. अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं n क्या है, यानी कि अब जनरल टर्म में हमें वैल्यूज रखनी होती है. यहाँ पर 4 वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता रहनी चाहिए. एक तो n की वैल्यू, देन r की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू. ठीक है, तो हमारे गिवन टर्म में गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन में n इज 8. ठीक है, r को हम देखेंगे अभी. देन x है हमारे पास x एंड y होता है हमारे पास प्लस के बाद वाला टर्म यानी कि 3. तो ये हमारे टर्म है. तो चलिए जनरल टर्म हम यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा tr+1. tr+1. अब मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म में तो r हमारे पास हमेशा कम होता है, एक नंबर कम होता है. जैसे अगर आपसे लेट t5 पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इस किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में
T5 यानी कि फिफ्थ टर्म कौन सा होगा। तो उस कंडीशन में अगर आप फिफ्थ टर्म लगाते हैं तो आप जनरल टर्म का यूज करेंगे, ठीक है। जनरल टर्म आपको किसी भी बाइनॉमियल थ्योरम का कोई भी टर्म बताता है। तो अगर आपको टर्म 5 निकालना है, जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ऐसे अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो आर आप वहां पर क्या पुट करते हैं, हमेशा एक कम नंबर आप रखते हैं। तो उसी रीजन से यहाँ पर TR+1 टर्म इसको शो किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि जब आप R की जगह 4 रखेंगे तो ये 4+1 फिफ्थ टर्म बन जाता है। तो हमेशा ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू आप एज इट इज कंपेयर करते हैं, बट R को आप एक नंबर कम रखते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी। अभी इस तरह के क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो n की वैल्यू है 8C R इंटू एक्स की पावर 8 माइनस R इंटू 3 की पावर R। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आता है। अब स्टूडेंट देखिए, अब अगर हमसे पूछा जाता कि x की पावर 8 माइनस R का कोफिशिएंट क्या है, तो हम इजिली ये बाकी नंबर जो इसके साथ थे हम उनको कोफिशिएंट करके अपना आंसर दे देते। बट हमसे पूछा गया है कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट हो जाए, यानी कि हम r की जगह, यानी कि r की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये हमारा x की पावर 5 बन जाए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें तो x की पावर 8 माइनस R है, बट हमें क्या चाहिए, x की पावर 5 चाहिए। यानी कि R की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये पावर 5 हो जाए। तो ऑब्वियस है आप 3 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसको आप मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे, यानी कि हम इसकी जगह इसको चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर आप कंपेयर कर दीजिए, 8 माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, पावर इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ से आती है 8 माइनस 5 इज इक्वल टू r, दैट इज r इज इक्वल टू 3। तो r को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब r हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया है, ठीक है। कैसे आया वो मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर 8 माइनस आर आता है हमारा जनरल टर्म में, बट हमें तो x की पावर 5, यानी कि हमें r की ऐसी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है जो इस पूरे x की पावर को क्या बना दे, 5 बना दे, तभी तो आप कोफिशिएंट फाइंड कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने ये प्रोसेस किया। x की पावर 8 माइनस आर था, हमें इसकी जगह x की पावर 5 रखना था, ठीक है। तो 8 माइनस आर इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू आता है 3। तो अब हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है। तो नाउ अब इस जनरल टर्म में हम कंप्लीट सभी वैल्यूज रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 8C3 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 3। नाउ देखिए 8C3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, यू कैन से 27 इसको हम रख सकते हैं, ठीक है, 27। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, x की पावर 5 का कोफिशिएंट हमसे पूछा जाता है, तो इसके अलावा बाकी सभी जो कुछ यहाँ पर है वो सब क्या हो जाता है, इसका कोफिशिएंट बन जाता है। तो यानी कि अगर आप इधर भी r की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3+1, यानी कि ये हमारा इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का 4th टर्म होगा, जहां पर x की पावर 5 आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको कंप्लीट एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंशन की हेल्प से तो आपको 4th टर्म पे यानी कि x की पावर 5 आपको मिलता। तो इसका मतलब ये रहा, ठीक है। तो 4th टर्म हो गया। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, देन इंटू 27। तो यही तो अब हमारा कोफिशिएंट रहा स्टूडेंट। तो ये इसको सॉल्व कीजिए। नाउ 8 फैक्टोरियल, अब इसको ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, देखिए 5 फैक्टोरियल रह जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इंटू 27। चलिए तो 3 9 जा एंड 2 3 जा, तो ये हमने सब डिनोमिनेटर टर्म कैंसिल कर दिए और ये हमारे पास आता है 56 इंटू 27, ठीक है, 56 इंटू 27 एंड 56 इंटू 27 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है 1512 एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो वहां पर हमें कुछ कोफिशिएंट वहां पर भी फाइंड करनी है। तो चलिए जनरल टर्म हमारा सेम होगा,
चलिए, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5, a की पावर 5 एंड b की पावर 7 इन एक्सपेंशन a माइनस 2b की पावर 12। ठीक है, a माइनस 2b की पावर 12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट। आप देखिए यहाँ पर हमें a की पावर 5 और b की पावर 7 यानी कि इसका कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो अगेन हम इस मेथड का, लॉन्गेस्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम एक जनरल टर्म की हेल्प से इसका कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले देखिए हमारे पास x से क्या हो जाता है, यहाँ पर इसके सभी टर्म मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले n यानी कि 4 वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो n है हमारे पास 12। ठीक है, r को हम थोड़ी ही देर में फाइंड कर लेंगे। x है हमारे पास a एंड y इज इक्वल टू है माइनस का 2b। ठीक है, हम इससे कंपेयर करते हैं तो y है हमारे पास माइनस का 2b, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू 2b, माइनस 1 इंटू 2b। ठीक है, तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा tr प्लस 1 इज इक्वल टू n, दैट इज 12cr इंटू x की पावर यानी कि 9 की पावर 12 माइनस r इंटू y है हमारे पास माइनस का 2b, माइनस 2b की पावर r, माइनस 2b की पावर r। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पर यानी कि हमें x की पावर क्या चाहिए, देखिए x इज a। ठीक है, तो सॉरी ये x है हमारे पास a है, x है हमारे पास a है। ठीक है, x इज a है ना, तो a हमने वापस यहाँ पर पुट किया। तो अब आप देखिए हमें a यानी कि a की पावर तो 5 चाहिए और b की पावर हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 12cr इंटू a की पावर 12 माइनस r। अब देखिए माइनस 2b है, माइनस 2b को कुछ इस तरीके से माइनस 1 की पावर r इंटू 2b की पावर r ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो माइनस 1 की पावर r को आप पहले ही सेपरेट कर लीजिए, एक्सपेंशन यही रहेगा, हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया है। नाउ अब देखिए a की पावर 12 माइनस r मुझे चाहिए, a की पावर मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए, यानी कि मैं r की कौन सी वैल्यू रखूं, यानी कि सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ पर भी रहता है कि इस क्वेश्चन में यानी कि 12 माइनस r में r की क्या वैल्यू रखें कि हमें a की पावर मिल जाए 5। ठीक है, तो 12 माइनस r इज इक्वल टू कर लेते हैं 5, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू r। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है 7 इज इक्वल टू r। तो r की वैल्यू यहाँ पर आती है, अगर मैं यहाँ पर 7 रखूं तो ये a की पावर 5 बन जाता है एंड b की पावर r, b की पावर r यानी कि b की पावर में तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, जो r है वही हमें b की पावर में रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर यानी कि r हम फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा tr प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 दैट इज 8th टर्म। अगर आप एक्सपेंशन के थ्रू हेल्प सॉल्व करेंगे तो आपको 8th टर्म में ये पावर्स मिलती हैं। तो ये हो गया हमारे पास 12c7 इंटू a की पावर 12 माइनस 7 इंटू माइनस 1 की पावर 7 इंटू 2 एंड b की पावर 7। ठीक है, और इसको भी सेपरेट कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू b की पावर 7। अब वापस इसको, इन दोनों को हम साथ लिख लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 12c7 a की पावर 5 और b की पावर 7। तो इसको हमने साथ लिख लिया स्टूडेंट, क्योंकि हमें इसका कोफिशिएंट बताना है, बाकी सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, हमारे कोफिशिएंट बन जाते हैं। देखिए माइनस की पावर 7 है, यानी कि माइनस की पावर ऑड नंबर है, तो हमारे पास माइनस होगा और इस माइनस को हम सबसे फर्स्ट में रख लेते हैं। ठीक है, इंटू 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस 12 से 7 इंटू 2 की पावर 7। ये हमारा इस टर्म का कोफिशिएंट निकल के आता है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन से देख लेते हैं। यानी कि हमने जो वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 इंटू b की पावर 7 इज, बाकी सभी टर्म्स माइनस 12c7 इंटू 2 की पावर 7।
ठीक है, तो ये हमारा कोफिशिएंट हो जाता है। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। माइनस को हम बाहर रखते हैं, 12 से 7 यानी कि फैक्टोरियल 12 अपॉन ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5। नाउ 2 की पावर 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 की पावर 7। नाउ अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन 5 का हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड यहाँ हो गया 2 की पावर 7। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाती है स्टूडेंट, बट इट्स ओके। हम इसको कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगी, देखिए 2 की 8 पावर से 7 पावर यानी कि 2 की पावर यहाँ रह जाती है 6। नाउ 4 से इसको कट करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड सब कुछ डिनोमिनेटर हमने कैंसिल कर लिया है और हमें यहाँ पर मिलता है 11 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, और ये 7 तो इस फैक्टोरियल 7 से कट हो चुका है। 8 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको चलिए 2 की पावर हम 6 यहाँ पर रख लेते हैं और साथ में है हमारा नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब वापस आप कैलकुलेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपको जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारे पास -101 एंड 376। तो ये हमारे पास आता है a की पावर 5 एंड b की पावर 7 का कोफिशिएंट और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नाउ इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें एक जनरल टर्म फॉर्म करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या था, कोफिशिएंट फाइंड करना था। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में कोफिशिएंट फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है, गिवन एक्सपेंशन के लिए हमें जनरल टर्म फाइंड करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें जनरल टर्म को फाइंड करना है। ये हमारा थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमें जनरल टर्म को फाइंड करना है। तो चलिए एक्सपेंशन क्वेश्चन नंबर 3 है x² माइनस y की पावर 6, यानी कि इस एक्सपेंशन के लिए हमें जनरल टर्म फाइंड करना है कि इस एक्सपेंशन के लिए जनरल टर्म क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में हमने जनरल टर्म यानी कि tr+1 इज इक्वल टू NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r, यानी कि फर्स्ट एक टाइप हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में देखा, उसमें हमने क्या देखा कि हमें कोफिशिएंट फाइंड करना था। तो एक तो हमने जनरल टर्म का यूज किया है स्टूडेंट कोफिशिएंट को फाइंड करने में। अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में भी आप जनरल टर्म को ही यूज करने वाले हैं। इसमें आप क्या देखेंगे, आप किसी एक्सपेंशन के लिए जनरल टर्म को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हमारे पास x+y की पावर n होता है, इसके लिए हमारे पास जनरल टर्म क्या होता है, ये मैंने लिख दिया है, यही हमारे पास जनरल टर्म होता है। अब यहाँ पर से चलिए कंपेयर करते हैं, वेरिएबल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल टर्म होता है। अब इस जनरल टर्म में हम n को क्या रखने वाले हैं 6 और हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, x इक्वल्स टू हो गया हमारा x² एंड y यानी कि सेकंड टर्म हो जाएगा हमारे पास माइनस का y। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया x² प्लस माइनस y की पावर 6, यानी कि ऐसे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जिसका जो साइन है उसके साथ उसको रख दीजिए। ठीक है, और प्लस साइन के साथ ऐसे हम कर सकते हैं। तो y हो गया यहाँ पर माइनस y। अब नाउ r को थोड़ा सा, अब r को अभी हम फाइंड करेंगे। देखिए r क्या आता है, तो अब हमारे पास जनरल टर्म यानी कि यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा tr+1 इज इक्वल टू NCR यानी कि 6CR इंटू x की पावर r, x यानी कि x² और x² की पावर r, देन माइनस y और माइनस y की पावर r। ठीक है,
इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 6cr इंटू एक्स की पावर 2r, इसको मैं -1 की पावर r इंटू वाई की पावर r ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट। तो ये देखिए tr+1 यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, एक जनरल टर्म तो आ गया। ठीक है, इस एक्सपेंशन के लिए ये हमारे पास क्या आया, एक जनरल टर्म तो आया। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए y की पावर r हमारे पास आया। नाउ अब tr+1 हमने यहाँ पर एनसीआर सब कुछ पुट कर दिया है। ठीक है, तो x की पावर है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर सॉरी ये एक्स स्क्वायर स्टूडेंट देखिए n माइनस आर हो जाएगा 6 r। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा टर्म में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एंड 6 r, n माइनस आर हमारे पास टर्म है। ठीक है, तो ये अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्या हो जाएगा 6cr इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो आप कैसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे ना 6 r, यही तो हमारा हो जाएगा इंटू -1 की पावर r इंटू वाई की पावर r इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखते हैं तो 6cr इंटू एक्स की पावर हो जाएगा 12 2r, देन y -1 की पावर r इंटू वाई की पावर r। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली हमने एक्सपेंड कर दिया अपना जनरल टर्म, तो ये हमारी आंसर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया जनरल टर्म के लिए। तो सेकंड टाइप जो आप जनरल टर्म का जहां यूज करेंगे आप किसी भी एक्सपेंशन के लिए, देखिए x प्लस वाई की पावर n के लिए तो हमें जनरल टर्म पता है, बट आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको कोई एक्सपेंशन दे दिया जाएगा, एक बाइनोमियल थ्योरम दे दिया जाएगा और उसके लिए आपको इस थ्योरम की हेल्प से जनरल टर्म फाइंड करना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, केवल हमें वेरिएबल्स देखने हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स को आप कंपेयर कर लीजिए n, x, y एंड r। ठीक है, तो उसको हम अपने टर्म में रखते हैं और हमें इस एक्सपेंशन के लिए भी हमें जनरल टर्म मिल चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की पावर 12। ठीक है, इसका हमें जनरल टर्म फाइंड करना है। एक्स यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन दी है। तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई एक्स की पावर 12 हमने कर लिया, यानी कि माइनस साइन इसका था तो इसी को हमने दे दिया है। ठीक है, आप कंपेयर कीजिए जनरल टर्म के साथ। इसके लिए हमें जनरल टर्म फाइंड करना है, इसको कंपेयर करके। तो क्या हो जाएगा, देखिए n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 12। ठीक है, और x है अपने पास x का स्क्वायर एंड y है स्टूडेंट माइनस वाई एक्स, और r की जगह हम रखने वाले हैं r। ठीक है, तो ये हमारे पास सभी वेरिएबल्स आ चुके हैं। अब चलिए पुट करते हैं। जनरल टर्म होता है tr+1 NCR, तो इसकी जगह हम यहाँ पर सब वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो tr+1 एंड डेट इज 12cr इंटू x है एक्स स्क्वायर n माइनस आर यानी कि 12 माइनस आर। ठीक है, इंटू y इज माइनस का वाई एक्स और y की पावर r। नाउ 12cr इंटू x की पावर, यानी कि ये 2 पावर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, डेट इज 24 माइनस 2r इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर r एंड वाई एक्स की पावर r, ऐसे इसको लिख सकते हैं। -1 को हमने पहले ही सेपरेट कर लिया। ठीक है, नाउ अब देखिए 12, तो ठीक है ये हमारा एक्सपेंशन तो आ ही चुका है स्टूडेंट, तो यही हमारे पास जनरल एक्सपेंशन हो जाता है। अच्छा चलिए अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, x को भी हमें इसके साथ इंक्लूड करना है। तो ये 12cr इंटू एक्स की पावर 24 माइनस 2r इंटू, देखिए x की पावर r, इसको मैं यहाँ ले आती हूँ, x की पावर r इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, -1 की पावर r इंटू वाई की पावर r। तो ये क्या हो जाएगा 12cr इंटू एक्स की पावर 24 माइनस 2r। चलिए ये हो जाएगा 2r, यानी कि देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि 24 माइनस 2r प्लस r।
यही तो हो जाएगा, इंटू -1 की पावर r इंटू वाई की पावर r। एंड फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 12CR इंटू एक्स की पावर 24 -2r एंड प्लस r, यानी कि माइनस का r। तो एक्स की पावर 24 -r, ठीक है, यहाँ से -r इंटू -1 की पावर r एंड y की पावर r। और ये हमारा जनरल टर्म होता है स्टूडेंट इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको जो हमने दो तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी कि फर्स्ट टाइप हमने जो किया फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में, एंड सेकंड टाइप था हमारा सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा बाय यूजिंग जनरल टर्म ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन। नाउ अच्छा, अब आपसे अगर पूछा, ये तो हमने इसके लिए क्या फाइंड कर लिया, जनरल टर्म फाइंड कर लिया। अगर इसमें आपसे पूछे कि बताइए इसका टर्म फोर्थ कौन सा है, तो यानी कि आप T4 भी फाइंड कर सकते हैं। R की जगह आप 3 रखेंगे तो आपको इस एक्सपेंशन के लिए क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म भी मिल जाएगा, या फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 20 टर्म, आप कोई भी टर्म यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आगे को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सेकंड टाइप था जनरल इक्वेशन, जनरल टर्म का यूज करते हुए। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आता है कि फाइंड द फोर्थ टर्म in the expansion x minus 2y की पावर हाफ, ठीक है, x माइनस की पावर 12, हाफ तो होगा नहीं आपका, तो ये पावर 12 है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए अब हमें क्या दे दिया है कि इस बाइनोमियल थ्योरम का, यानी कि इस थ्योरम के लिए आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो अगेन अब ये आपके पास तीसरा टाइप है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में हमने देखिए एक टाइप तो हमने फर्स्ट टाइप को हमने यहाँ पर देखा क्वेश्चन का, सेकंड टाइप हमने देखा थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में। नाउ फिफ्थ एंड इसके फर्दर क्वेश्चन में हम थर्ड टाइप देखने वाले हैं, ठीक है, कि हम जनरल टर्म का यूज और कहाँ पर करते हैं। तो सेम अब हम पहले इसका जनरल टर्म फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एंड जनरल टर्म से फिर हम फोर्थ टर्म फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जनरल टर्म फाइंड करते हैं। तो x माइनस 2y की पावर 12, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, यानी कि x प्लस माइनस 2y की पावर 12 हम कर लेते हैं, ठीक है। इसका साइन है तो इसी को हमने दे दिया, और यहाँ पर हमने प्लस पुट कर दिया। तो अब जनरल टर्म के लिए, यानी कि ये हमारे पास जनरल टर्म है, n क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, x हो जाएगा x, y हो जाएगा माइनस का 2y, एंड r अब देखिए इस बार हमारे पास r भी है, ठीक है। हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है स्टूडेंट, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो r भी हमारे पास यहाँ पर निकल के आता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर जनरल टर्म को फाइंड करते हैं, ठीक है। r के लिए अब देखिए फोर्थ टर्म, यानी कि हमें T4 फाइंड करना है, तो r क्या हो जाएगा, T4 के लिए r हो जाएगा 3। तो r को भी हम साथ में लेते हुए चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चारों वेरिएबल्स पता है और उससे हम T4 फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। तो चलिए हो जाएगा TR प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी कि NC R इज 3, और यहाँ पर R की जगह आप पहले ही 3 पुट कर दीजिए, और ये आपको T4 वैल्यू देने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 NCR इंटू x की पावर n माइनस r इंटू y की पावर n माइनस r, y की पावर होता है r, ठीक है। तो ये हो गया 12 से 3 इंटू x की पावर 9 हो गया, एंड देन माइनस, अब देखिए इसको हम -1 की पावर 3 मैंने सेपरेट कर लिया यहाँ से, और 2y की पावर 3 को ऐसे हमने लिख लिया, एक ही बात है, ठीक है। हमने -1 को यहाँ पर सेपरेट कर लिया, नेगेटिव साइन को। तो अभी देखिए -1 की पावर ऑड नंबर है, डेट इज माइनस तो रहेगा ही, तो इस माइनस को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12C3 इंटू एक्स की पावर 9 इंटू 2 का क्यूब, यानी कि 8 होगा, एंड y का क्यूब, ठीक है, y का क्यूब।
अब इसको फाइनली हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो -12c3 है, तो ये हो जाएगा -12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 यानी कि 9 का फैक्टोरियल 9 हम इसी के साथ y का, ठीक है। एंड फैक्टोरियल इसको आप ओपन करेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 अब इंटू 8 भी हम रख लेते हैं अपॉन, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल तो हमारा कैंसिल हो गया, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। एंड 2 6 12 एंड 3 2 6, तो यानी कि सब कुछ हमारा डिनोमिनेटर यहाँ से कट हो चुका है। तो 11 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 8, तो 22 इंटू 80, तो ये हो जाएगा 16 1760, यानी कि हमारे पास टर्म आती है -1760 x की पावर 9 इंटू वाई का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है T4 टर्म की, यानी कि हमने जनरल टर्म का यूज किया स्टूडेंट, और हमने T4 इस बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमने इसका फोर्थ टर्म फाइंड कर लिया, विच इज -1760 x की पावर 9 एंड y का क्यूब, ठीक है। तो थर्ड टाइप है हमारा जनरल टर्म को यूज करते हुए इस तरीके से। तो थर्ड टाइप आपको ये देखने को मिलेगा। तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें 13th टर्म फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ 13th टर्म फाइंड करना है। 13th टर्म इन द एक्सपेंशन है 9x माइनस 1/3 अंडर रूट x 3 अंडर रूट x की पावर 18 वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम सबसे पहले जनरल टर्म, हमें यहाँ पर हम डायरेक्टली जनरल टर्म का यूज करके इसका 13th टर्म फाइंड करने वाले हैं स्टूडेंट। तो n क्या है हमारे पास 18, 13th टर्म फाइंड करना है, यानी कि r क्या हो जाएगा, एक टर्म कम 12 हो जाएगा, x इज 9x एंड y की वैल्यू है यहाँ पर -1/3 अंडर रूट x, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो t r की जगह 12 + 1 कर लेते हैं इक्वल्स टू NCR, यानी कि 18C12 इंटू 9x की पावर 18 माइनस 12 इंटू -1/3 रूट x, इसकी पावर हो जाएगा हमारे पास 12। नाउ 18C12 इसको भी चलिए सॉल्व करते हुए हम यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, यानी कि 13 तक ये वैल्यू होगी अपॉन में। देखिए 12 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ इधर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x की पावर 6 इंटू -1 की पावर 12 मैंने सेपरेट कर लिया स्टूडेंट, और इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट x की पावर 12, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, देखिए -1 की पावर 12 इवन पावर है, यानी कि पूरा टर्म हमारा पॉजिटिव चलेगा, पावर प्लस हो जाएगी यहाँ पर, तो ये तो हमारा पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर कट करते हैं, 6 3 एंड 3 3 कैंसिल, ठीक है, 5 3 4 4 एंड 2 7 तो ये क्या हो गया 17 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। नाउ 9 की पावर 6 को भी हम इसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं, 9 की पावर 6 देन x की पावर 6, ये हो गया पॉजिटिव इंटू, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 1/3 की पावर 12 इंटू, इसको मैं x की पावर हाफ लिख सकती हूँ स्टूडेंट, x की पावर हाफ एंड उसकी पावर क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। ये x की पावर हाफ तो है, अंडर रूट x मतलब क्या होता है x की पावर हाफ हो जाती है,
ठीक है। तो 12 x की पावर बन जाएगी 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, इस टर्म को समझ लीजिए, 1/3 की पावर 12, इसको भी मैंने इसको दे दिया, ठीक है। 3 की पावर 12 को भी हमने इसको दे दिया, कांस्टेंट टर्म है तो हमने इसको दे दिया। नाउ x की पावर 12, 2 6 12, ठीक है। ऐसे पावर कैंसिल, तो x की पावर हमारे पास रहती है 1/x की पावर 6, यानी कि 1/x की पावर 6, तो ये हमारे पास रहता है, ठीक है। x की पावर 6 रहेगा। अब 3 की पावर 12 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आपको इसको सब कैंसिल, अब देखिए ये x की पावर 6 था, ये x की पावर 6 था, तो ये पावर हमारी दोनों कैंसिल आउट हो जाती है स्टूडेंट। नाउ 3 की पावर 12 है तो कुछ टर्म आप यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं 9 की पावर 6 है, अब आप ऐसे कर सकते हो, तो ये है 17 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। 9 की पावर 6 है, मैं इसको 3 की पावर 12 भी लिख सकती हूँ, राइट स्टूडेंट। 9 की पावर 6 है यानी कि 3 की पावर 12 है अपॉन 3 की पावर 12, तो ये पावर यहाँ से कैंसिल हो गई और बाकी बचे हमारे मल्टीप्लीकेशन के टर्म, और आप इन सब टर्म्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 18564, 18564, और ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 9 की पावर 6 इज इक्वल टू होता है 3 की पावर 12 के, एक ही बात है, तो इसलिए हमने 9 की पावर 6 को 3 की पावर 12, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर ऑलरेडी 3 की पावर 12 था, तो हमने इस तरीके से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो बस यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। यानी कि अब आपने 3 टाइप्स यहाँ पर देखे हैं स्टूडेंट्स कि हमने कैसे सॉल्व किया एक्सरसाइज 8.2 के। जनरल टर्म आपको याद रखना है किसी भी इक्वेशन, किसी भी एक्सपेंशन के लिए, और आप उसको बहुत इजीली यहाँ पर जनरल टर्म को फाइंड कर सकते हैं। देन आपको एनसी यानी कि 4 वेरिएबल्स पता करने हैं। गिवन एक्सपेंशन में से आप 4 वेरिएबल्स निकाल लीजिए एंड उनको पुट करके आप वेरी इजीली वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं मिडिल टर्म्स यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ।